आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। सतचर्चा की इस श्रृंखला में आज हम और आप एक सुंदर बोध कथा का श्रवण करेंगे, जिसका सार है मृत्यु से भय कैसा। हम सभी जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। कब और कैसे ये कोई नहीं जानता है, और मृत्यु से भयभीत होने का कारण भी यही है। हम इस अटल सत्य को स्वीकारने में संकोच करते हैं और हम कभी भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। कोलू के बैल की तरह अनंत जन्मों से जन्म मृत्यु के गोल घेरे में ही घूमते रहते हैं। बात उस समय की है जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया। तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। तभी उसने एक झोपड़ी से रोशनी आती देखी। वह एक बहेलिये की झोपड़ी थी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए उसने झोपड़ी की छत पर जानवरों का मांस लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं, अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि सुबह होते ही इस झोपड़ी को वह अवश्य खाली कर देगा। उसका महल तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है। सिर्फ एक ही रात्रि उसे बितानी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर से दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही दुर्गंध उसे परम प्रिय लगने लगी। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वह वहीं रह जाने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से अपनी और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित,
बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना क्या उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवन, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख था, जो ऐसी गंदी झोंपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़ा भारी मूर्ख राजा आप स्वयं हैं। मलमूत्र की गठरी इस शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, इस मलमूत्र युक्त दुर्गंध स्थान से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोंपड़ी की तरह उसे संसार की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की भक्ति भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को हम पहचानें और ये याद रखें कि जिस देह में मैं रह रहा हूँ वह छूट जाएगी। मेरी मृत्यु निश्चित है और परमात्मा सत्य है, सदा रहने वाले हैं, मेरे जीवन का आधार हैं, मेरा उद्गम स्रोत हैं और मुझे उन्हीं के धाम वापस जाना है। ऐसा अनुभव हो जाने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा।